उसको आप जनाब करो। आपको लगता है इंडिया किसी के ऑर्डर को मानता है? अभी रिसेंटली उन्होंने अमेरिका को वार्न किया था, उन्होंने क्या हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करो। आप जानते हैं चीमा साहब योगी है, वो उनका कोई फैमिली वैमिली है नहीं, अब भी वो मिनिमम से मिनिमम सरकारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम कोई भी ऐसी दहशतगर्दी अगर हमारे मुल्क में होती है और दहशतगर्दी करके कोई कार्रवाई करके भागता है और पाकिस्तान जाता है, हम पाकिस्तान के अंदर घुस के वहां पर मारेंगे। जैसे मिलते हैं ना वो हिंदू आपस में, जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम, वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। उनके बारे में जो मशहूर है, मतलब ही सेज इट, ही डज इट, he goes for that। वो कहते हैं कि माली बहरान की वजह से हम उसातिज़ा की तनख्वाहें अदा नहीं कर पा रहे। उस वक्त इंडिया में कुछ नहीं था, सारा कुछ पाकिस्तान में पड़ रहा था, आप दुनिया के टॉप ममालिक में थे। आदित्य नाथ साहब, मैंने वैसे सुना है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ यार, बड़े मतलब खतरनाक किस्म के आदमी। कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी मोदी जी के बाद जब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो आदित्य नाथ यानी योगी जो नाथ साहब हैं ये बनेंगे। तो ये हुआ है, अब अफसोस है, बहुत अफसोस है। को हम राम को ही लाते नहीं है, सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि भाई जैसे हम किसी को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, वैसे ही अगर कोई आतंकवादी मिले तो उसे हम राम नाम सत्या भी करना जानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के लिए कड़ा संदेश दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम राम को लाते ही नहीं हैं, सुरक्षा के लिए जो खतरा बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते। ये कहा जाता था कि जी दहशतगर्दी हो रही है हमारी तरफ और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि हम अंदर घुस के मारेंगे। इसी तरह इजराइल भी करता है। ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ऐसे जहर उगलता है कि वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, यकीन जानिए, जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। हुकूमत भी जानती है कि हमने बढ़ चढ़ के करवाई है, सिर्फ इंडिया में नहीं करवाई। अमेरिका में जो हमले हुए हैं 2-3 9/11 से पहले, और 9/11 वाला बेस जो है वो पेशावर में ही था ना, तो ये सारा बदमाशी यहाँ पे होती रही है। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हम सब जानते हैं कि जो भारत में अभी रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी की है, और बीजेपी जो है अपने सॉलिड नेताओं की वजह से भी फेमस है। जैसे मोदी जी को तो हम सब जानते हैं जो भारत के पीएम हैं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी अपनी जो सॉलिड पर्सनैलिटी की वजह से ही फेमस हैं, और वो हमेशा बहुत जल्दी और बहुत कड़े नियम बनाते हैं गलत लोगों के लिए। जो लोग अपनी दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं या कुछ भी तरह का गलत काम करते हैं, उनके लिए जो है वो कड़े नियम बनाते हैं और उनको कड़ी सजा भी देते हैं, और ऐसी ऐसी सजा देते हैं कि आगे जाने वाला देखने वाला जो व्यक्ति है वो चीज ना करे दोबारा। तो डर बिठाते हैं लोगों के मन में गलत चीजों को लेके। तो अभी उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि हम राम को सिर्फ लाते नहीं हैं, गलत काम करने वालों का राम नाम सत्य भी करते हैं। तो इसे सुन के तो पाकिस्तान खौफ में आ चुका है कि कहीं ये हमारे लिए तो नहीं, कहीं ये हमारे लिए तो नहीं। तो चलिए देखते क्या रिएक्शन है इस पे पाक मीडिया का, और चलते हैं पाक मीडिया। इंडिया वालों ने ये कहा है कि भाई जो भी दहशतगर्द होंगे, हम जैसे मिलते हैं ना वो हिंदू आपस में जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम, वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। यानी उन्होंने ये कहा कि हम इसके ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं, कोई चीज नहीं। देखो पाकिस्तान अगर अपने मफादात के लिए हर चीज कर सकते हैं तो इंडिया को हम इस चीज पे टारगेट नहीं कर सकते। अपनी जगह पे राइट है। जब अब मोदी है ना, अपने मुल्क के लिए सही है, वो अपने हिंदू के लिए सही है, अपने मुल्क के लिए वो फायदेमंद है, अपने इकोनॉमी उसने आगे बढ़ाई, अपनी मंडी उसने स्ट्रॉन्ग की है। और वो देखें आपने बोला अपने कंट्री के लिए ठीक है, तो कंट्री में तो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, यानी सबके लिए ठीक है ना। मुसलमान है, अगर हम भी मुसलमान है तो हमें अपने गौर फिक्र करनी चाहिए, ठीक बाकायदा ना हम। अच्छा, इधर एक कंसेप्ट ये भी जो शुरू से मैं भी सुनता आया हूँ, अभी सर ने भी ये बात की है कि जब उधर इलेक्शन होते हैं ना तो हम बात ये कर देते हैं कि भाई उधर इलेक्शन है तो इसलिए वो पाकिस्तान का नाम लेके जो से अपना वोट लेते हैं। आपको लगता है कि वो पाकिस्तान का नाम लेके अब आज 2024 में वोट लेते हैं? ये चीज अब हम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो सीधी बात है इस टाइम हम खुद कर रहे हैं ये चीज। अगर इंडिया में इलेक्शन हो रहे तो यहाँ से जो हमारे भी होते हैं ना कि मीडिया जो भी होती है ये चलती रहती है, लेकिन हमारी मीडिया ने वो नहीं दिखाना कि जो पाकिस्तान ने किया, हमेशा हमको नेगेटिव ही दिखाया गया। तो ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है? मैं अपनी सोच कैसे बदल सकता हूँ? ये भाई लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, इनकी सोच कैसे बदल सकता हूँ? यहाँ पे जो लोग हैं कैसे ये पैसे दे सकते हैं कि भाई हमें अपनी गलतियों को ठीक करना है और नेबर के लिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच। देखिए जैसे आम आवाम में हमारी यूथ है, अगर ये बुराई को अपने एक्सपोज कर रही है और यकीन दिलानी करते तो हमारे बड़े जो सियासतदान है वो भी अगर इस चीज को करे ना, ठीक है, इस चीज मान लेंगे हाँ भाई मिस्टेक हुई है लेकिन आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन इसके ऊपर कोई एक
सर्कल बनाए कि इसको ठीक कैसे करना है, लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे बनाने। ठीक है। अच्छा अंकल जी, सर आप भी ये कह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं जैसे कारगिल का आपने जिक्र किया या उससे पहले हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की हैं, ये भाई भी ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हमसे हुई हैं। देखो जी, अफगानिस्तान जो है उसको बनवाने वाला कौन है? मतलब अगर वहाँ पे तालिबान को बनाने वाला था ज़िया खान है। तो बात तो साफ है कि दूसरी तरफ से ये कहा जाए कि भाई कोई आएगा ही नहीं, यानी कोई आएगा ही नहीं, फिर ऐसा होगा ही नहीं। मेरे ख्याल से यही कहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत भी जानती है कि हमने बढ़ चढ़ के करवाई है, सिर्फ इंडिया में नहीं करवाई। अमेरिका में जो हमले हुए हैं 2-3 9/11 से पहले, और 9/11 वाला बेस जो है वो पेशावर में ही था ना, तो ये सारा बदमाशी यहाँ पे होती रही है। और इन्होंने कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर के अंदर बेतहाशा इसके सब, मुझे याद है जुम्मे के वो जो होती थी नमाज, उसके बाद वो पड़े होते थे, वो गल्ला कहते हैं, एक लश्कर तैयबा का, एक जैश मोहम्मद का, एक हरकतुल मुजाहिदीन। वो बदमाशी का दौर जो था उसका कोई जीरो भी फायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ। दुनिया में बदनामी हो गई हमारी, लेकिन इंडिया तब भी वो पुरानी डगर पे चल रहा था कि हम डिप्लोमेटिकली कन्फ्रंट करेंगे, हम दुनिया में बताएंगे, ये देखें क्या करते हैं। मेरे ख्याल से अब वो समझते हैं कि दे आर ए रीजनल पावर हु वुड सी टू इट कि अगर कोई टेररिज्म करता है तो वो बच के ना जाए। ठीक, वेदर दिस इज गुड और बैड आई डोंट नो, लेकिन ये चेंज ऑफ एटीट्यूड तो इंडिया का है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि तंग आमद व जंग आमद, समझ गए आप। तो कोई भी मुल्क जो है वो अपनी सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं होने देता अगर उसके बस में हो। वो दौर इंडिया का गुजर गया है। अब इंडिया एक पावर है जो पाकिस्तान भी जानता है कि है। तो देखने में ये एक अग्रेसिव स्टेटमेंट है इंडिया की तरफ से, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो तो ये है कि हमने बहुत करवाई। तब तक तो इंडिया चुप रहा जब उनके पास शायद ये दुनिया में वो क्लाउड नहीं था, उनके पास इतनी मिलिट्री पावर नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। नाउ दे फील इफ यू डू वील कम आफ्टर यू। सो दैट्स अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ जी जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है सऊदी अरेबिया गए हैं, 3 दिन के दौरे पर हैं। तो वैसे तो उम्रा किया उन्होंने, उम्रे पे गए हैं, और जो रमजान के महीने में आपको पता है सारे रूलर जो हैं पाकिस्तान के वो जाते हैं इस तरीके से। तो बात ये है कि वो कोई पैसे वैसे का भी मामला होगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता जो हालात वाक़या है। वो खुद कहते हैं जहां जाता हूं उन्हें पता चल जाता है कि मैं मांगने आया हूँ। तो एक तो ये कि आपको लगता है कि पैसा वैसा वहां से मिलेगा, और क्या अगर वो कंप्लेन करेंगे मोहम्मद बिन सलमान MBS को इंडिया की कि जी ये हमारे साथ हमारा साथ दें इंडिया के खिलाफ, तो MBS कुछ बोलेंगे या कोई भी कुछ बोलेगा इसके ऊपर? नहीं, दुनिया में कोई भी नहीं बोलेगा। इंडिया ने जो कहा है वो ये है ना कि आप अगर हमारे मुल्क में आके टेररिज्म करवाएंगे तो हम उन टेररिस्टों के पीछे आएंगे। तो आजकल इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।